Hello and welcome back again to my channel. In my previous video, learn about the cross multiplication method. I hope you understand proper. Today, we will start the values of a, b and k of if the solution is infinite, many solution or no solution. Then question number 2, for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution. आप मुझे बताइए जब इनफाइनाइट होता है तो हम क्या कंडीशन लेते हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मैंने आपको कल रिमाइंड भी कराया था. चलिए कंडीशन को मैं लिख देती हूँ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2. ये हमारी कंडीशन होती है. इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लिखिएगा. जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो अपने आप हम जिस तरह से सॉल्यूशन करते चले जाएंगे हमारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी. A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है A-B इक्वल्स 3/A+B इक्वल 7/3A + B-2. अब आपको कल मैंने बताया था अब हम कंपेयरिंग कर लेते हैं. नाउ ऑन कंपेयरिंग दो ग्रुप को ले लीजिएगा आप. एक बार इन दोनों को ले लीजिएगा, फिर आप एक बार इन दोनों को ले लीजिएगा. आप जैसा भी आपका मन चाहे इन दोनों को, इसको और इसको जैसे मर्जी आप कंपैरिजन कर लीजिएगा. दो ग्रुप की कर लीजिएगा. मैं यहाँ समझाती हूँ आपको कि किस तरह से आपको कंपैरिजन करना है. या तो 1 = 2 ले लीजिएगा, 2 = 3. 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है. या फिर 1 3 के इक्वल ले लो और 2 3 के इक्वल ले लो. या फिर बस इस तरह से हम इन्हें ले सकते हैं किसी भी तरह से. यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ 2/A-B किसके इक्वल लेती हूँ मैं 3/A+B. सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. 2A + 2B 3 = 3A - 3B. then 2A - 3A = -3B - 2B. so -A = -5B -A + 5B = 0. या फिर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हम A - 5B = 0. आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो. अब मैंने आपको बताया था मैं इन दोनों को कॉमन ले रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ. A + B = 7/3A + B - 2. कंपेरिजन कीजिएगा. 3 3 9A + 3B - 6 7A + 7B. A वाले इधर ले जाइएगा, 7A + B भी इधर लाइएगा और 6 इधर ले आइएगा. मैं इधर कर देती हूँ 2A - 4B = 6. अच्छा थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसे. इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो वी कैन राइट A - 2B = 3. आप 2 से नहीं डिवाइड करते हैं, आप इस तरह से भी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिएगा. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2. चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अगर यहाँ पर मेंशन होता कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो उसी मेथड से सॉल्व करना होता. अगर नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें वैल्यूज़ ऑफ A एंड B. सो इन दोनों इक्वेशन को लिखा है, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल है पर साइन भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. ये माइनस दिस प्लस माइनस -2B = -3. 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा. -3B = -3 से -3 × 3 B = 1. आप भी कैलकुलेशन को बहुत ही समझदारी से करना है. कभी कभी क्वेश्चन आता है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो हमारा क्वेश्चन भी मिस्टेक होता चला जाता है. इसलिए 5 में से 2 माइनस जब करेंगे तो 3 बचेगा. ठीक है, तो B की वैल्यू यहाँ पर क्या जाती है 1. अब A - 5B = 0. B की वैल्यू को आप पुट कीजिएगा. A - 5 = 0. देन A = 5. पुट मैंने किस में किया इक्वेशन 1 में. तो मेरे पास आंसर आया है
ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 1। क्लियर। आपको इनफाइनाइट दिया है तो आपको कंपैरिजन करना है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, क्या यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, इसमें हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू तो इक्वल थी, पर क्या इक्वल नहीं था, C1/C2 इक्वल नहीं था। तो 100 वैल्यू को पुट कीजिएगा। 3/2k - 1 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। यहाँ पर तो ऑलरेडी इन्होंने इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिया ही है, तो सिर्फ हम इन दोनों को ही लेंगे। यहाँ पर लीजिएगा 2k - 1 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 3 2k - 1 देन 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3 देन k इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई है, k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है, 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2k + 1। ये इसके इक्वल है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 2k + 1 k - 1 देन 2k - k इक्वल टू -1 -1 k इक्वल टू -2। यहाँ पर क्या आई है वैल्यू, इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, k इक्वल टू 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -2। k की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या नहीं है, -2 नहीं है। दैट्स क्लियर। कंडीशन हमें इसमें दोनों ही रखनी पड़ेंगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 भी लेना होगा, और B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 भी। सॉल्यूशन करना चाहे नॉट इक्वल टू है, फिर भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें k की वैल्यू को फाइंड करना होगा। आज के लिए यहीं तक ही। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगाना है और सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगाना है, और आप मुझे यही क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चंस बनानी है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सारे समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।